बनारस के एक बड़े से हॉल में बहुत सारे मेहमान मौजूद थे। वहाँ डॉक्टर सक्सेना की बेटी सलोनी सक्सेना की आज एंगेजमेंट थी। हॉल में मौजूद सारे गेस्ट के चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी। श्याम सक्सेना और उनकी पत्नी प्रतिभा सक्सेना बहुत खुश थे। सलोनी की शादी श्याम सक्सेना के दोस्त बेटे आशुतोष त्रिपाठी के साथ हो रही थी। आशुतोष एक हार्ट सर्जरी था। सलोनी आशुतोष को 2 साल से जानती थी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे। दोनों के चेहरे पर उनकी खुशी साफ झलक रही थी। श्याम सक्सेना का परिवार बनारस के प्रतिष्ठित परिवारों में गिना जाता है। सारे बनारस के लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। श्याम सक्सेना का बेटा अंशु सक्सेना पेशे से एक वकील है। वो भी अपनी बहन की सगाई को लेकर बहुत खुश है, पर उन सबको क्या पता है खुशी चंद पलों की ही मेहमान है। सलोनी और आशुतोष स्टेशन पर खड़े एक दूसरे को मुस्कुराकर देख रहे थे। आशुतोष के माता पिता भी बहुत खुश थे। सलोनी और आशुतोष दोनों ने अपने हाथों में रिंग पकड़ा हुआ था। सलोनी मुस्कुराकर रिंग आशुतोष की उंगली में पहनाती है, फिर वो अपना हाथ आगे कर देती है। आशुतोष भी मुस्कुराकर उसका हाथ थाम कर प्यार से बोलता है, अभी जो मैंने ये हाथ थामा है अब जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। सलोनी ये सुनकर शर्मा जाती है और उन दोनों के माता पिता भी मुस्कुरा देते हैं। अंशुल आशुतोष के कंधे पर हाथ रख कर बोलता है, अरे मेरे भाई पहले रिंग तो पहना दे मेरी बहन को। आशुतोष मुस्कुराकर सलोनी के हाथ में रिंग पहनाने जाता है, तभी गोली चलने की आवाज़ आती है और सब डर के एक तरफ हट जाते हैं। हाथ में गन लिए 28 साल का लड़का और उनके पीछे उनके दोस्त अंदर आ रहे थे। वो लड़का देखने में बहुत हैंडसम था। सांवला रंग, हल्की दाढ़ी, बाल बिखरे हुए और हाथों में गन लिए वो गुस्से में अंदर चला रहा था। सब उसे देखकर डर से कांप रहे थे। वो कोई आम लड़का नहीं था। बनारस के विधायक शक्ति ठाकुर का इकलौता बेटा नील ठाकुर था। वो आकर सीधा सलोनी का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। सलोनी भी डर और हैरानी से उसे देखने लगती है। आशुतोष गुस्से में नील से बोलता है, कौन हो तुम, छोड़ो सलोनी का हाथ। नील सलोनी का हाथ छोड़कर उसके चेहरे पर एक घूंसा मारता है, जिससे आशुतोष जमीन में जाकर गिरता है। नील गुस्से में आशुतोष से बोलता है, साला तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सलोनी का हाथ पकड़े, तेरा हाथ उखाड़ कर दूसरे हाथ में दे दूंगा। अंशु गुस्से में नील से बोलता है, कौन हो तुम और ये क्या गुंडागर्दी लगा कर रखा है। तभी नील के दोस्त अंशुल को पकड़ लेते हैं। नील अंशुल का कॉलर पकड़कर गुस्से में बोलता है, चुप करो साले साहब, जब तक हम ना बोलें कोई नहीं हिलेगा यहाँ से और सब चुप से खड़े रहेंगे। हमारी सलोनी की सगाई करवा रहे थे, वो भी हमसे बिना पूछे। इनकी सगाई तो सिर्फ हमसे ही होगी और शादी भी। सलोनी तो नील को ही देखे जा रही थी। नील सलोनी के पास आकर वो रिंग उनके हाथ में देता है, जो थोड़ी देर पहले तो आशुतोष को पहनाई थी। नील सलोनी को बोलता है, चलो रिंग पहनाओ मुझे। सलोनी गुस्से से उससे बोलती है, हो कौन तुम, मैं तुम्हें जानती भी नहीं। नील मुस्कुराकर उसे बोलता है, नील ठाकुर नाम है हमारा। नील का नाम सुनकर सलोनी भी चौंक जाती है। नील फिर से गुस्से में बोलता है, देख क्या रही हो, पहनाओ मुझे रिंग। सलोनी उसे गुस्से में जवाब देते हुए बोलती है, कभी नहीं, मैं एक गुंडे से सगाई नहीं करूंगी। नील अपने दोस्तों को इशारा करता है और उसके दोस्त अपनी अपनी गन निकालकर सलोनी के माता पिता और उसके भाई के सर पर तान देते हैं। सलोनी ये देखकर उनके पास जाने लगती है, पर नील उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोलता है, ऐसे कहाँ जा रही हो, पहले रिंग पहनाओ वरना तुम्हारे पूरे परिवार को मैं मौत के घाट उतार दूंगा। सलोनी ये सुनकर गुस्से में घबराहटे में उनके हाथ में रिंग पहना देती है। नील ये देखकर मुस्कुरा देता है, सबके सामने उसे अपने गले लगा लेता है। ये मेरी कहानी का छोटा सा टेलर है। ये कहानी मैं अगस्त के एंड में स्टार्ट करूँगी। तब तक आप इनका इंतज़ार कीजिए और अपनी रेटिंग क्षमता ज़रूर दीजिए कि इनका टेलर आपको कैसा लगा।